गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम एक्सरसाइज सेकंड वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। इससे पहले हमने वैदिक गणित पढ़ी थी। फर्स्ट एक्सरसाइज थी अपनी वो हमने कंप्लीट की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद अब अपनी सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज में आपका टॉपिक ये है, एक्सरसाइज का नेम है अपना वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपको मैं पहले बता देती हूँ क्या होती है। वास्तविक संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं प्लस और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, इन संख्याओं से मिलके क्या संख्याएं बनती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और परिमेय संख्या कौन सी होती है? P/Q के रूप में, जैसे 2/3 है और 5/4 है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जो भी रूट में होती है, जिसे रूट से सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, पाई भी है। और ये शांत और अशांत के बारे में आपने पढ़ा ही है, जो कि इसकी सॉल्व करने पर इसकी टर्म है रिपीट ना होकर आगे पॉइंट में आती रहती है। ठीक है, पूरी सॉल्व होती है। तो अपनी वास्तविक संख्या यही होती है, कौन सी? जो परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं से मिलके जो संख्याएं बनती है वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपका टॉपिक कौन सा है? न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये आपकी 2.1 एक प्रमेय है। ठीक है, बुक में। ठीक है, बोलती क्या है ये प्रमेय? क्या है? यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? प्लस माइनस वाली। ठीक है, तो दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि a = bq + r होगा। तो न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है कि a = bq + r होगा। और जहाँ पर r है ये अपना किसके बीच में होगा? 0 और b के बीच में होगा। ठीक है, अभी a क्या है, b क्या है और q क्या है और r क्या है, इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, अगर मैं, आपने नॉर्मली डिवाइड तो आपको आता है। ठीक है, अगर मैं ये लेती हूँ, ठीक है, मैं 19 को 2 से भाग दे रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या है अपना? ये है क्या अपना? भाजक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? भाजक। और ये क्या है? जिसे भाग दे रहे हैं वो अपना क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक है, अब क्या है, अपन ने दो वर्ड देख लिए, एक तो भाजक है और एक भाज्य है। अब मैं इसे डिवाइड देती हूँ। अगर मैं इसे डिवाइड देती हूँ तो के पारे में 9 बार जाएगा ये। ठीक है, 9 बार जाएगा और आएगा अपना क्या? 18 आ जाएगा। 18 आएगा और शेषफल कितना आएगा? 1। अभी अपना है क्या जी? 9 आया है। ये 9 है क्या? ये अपना भागफल है। और ये क्या है? शेषफल है अपना। आप पहले दो टर्म्स आपने देखी कि भाजक और भाज्य। अब दो टर्म और कौन सी बढ़ गई है अपनी? भागफल और कौन सी? शेषफल। अब मैं और एक एग्जांपल और लेती हूँ डिवाइड का ही, जैसे कि मैं 7 के टेबल का लेती हूँ। ठीक है, 7 से देना है 41। ठीक है, 5 बार जाएगा 35 और शेषफल क्या आएगा अपना? शेषफल क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये अपना क्या है? भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। एक और डिवाइड देती हूँ मैं, जैसे कि 2 और ये 18। ये पूरा 9 बार चले जाएगा और 18 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा यहाँ पर शेषफल अपना। ठीक है, अब क्या है इसमें जो अपना है भाजक,
भाजक को अपन क्या ले लेते हैं, बी, बी मान लेते हैं, बी, और ये है अपना ए है, ये अपना बी है और ये ए है, और भागफल क्या है, क्यू और आर, ये क्या है अपना आर। अभी देखिए, अब ये वाली प्रमेय में आ जाइए, यदि ए और बी, ये रहा ए और बी है अपने, ठीक है, ए और बी के दो धनात्मक पूर्णांक हैं और इन्हें दो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर इस प्रकार से अपने विद्यमान होंगे कि ये जो इक्वेशन है इसने न्यूक्लियड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये होता है। अब देखिए, क्यू फॉर इंग्लिश में से एक भागफल को ये क्वोशिएंट बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्यू से ले लिया है, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए उसका एक सिंबल आर ले लिया है। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन को देखती हूँ कि ट्रू है या नहीं। जैसे कि जब मैं ये 19 है, 19 है अपना, ये 19 बराबर कब प्राप्त होगा, जब भाजक और भागफल को गुणा करूँगी मैं, ठीक है। अपना भाजक क्या 2 है, 2 × 9, इन दोनों को क्या किया, गुणा किया, प्लस अगर मैं इसके शेषफल इसमें जोड़ दूंगी तो 19 ही प्राप्त होगा। देखिए, अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 + 1 क्या हुआ, 19। तो ये अपना जो भाज्य था किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, भाजक को भागफल से इन दोनों को गुणा किया और प्लस शेषफल कर दिया, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, यहाँ पर क्या करने पर प्राप्त हुआ, ये 19 क्या था, अपना भाज्य था, ठीक है, 19 क्या था, अपना भाज्य था। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, प्लस क्या, प्लस शेषफल। ये अपना एक सूत्र आ गया। क्या है, भाज्य जो बीच वाले जिससे भाग दे रहे हैं वो किससे प्राप्त होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब अपना भाज्य क्या था, अब अपना भाज्य क्या था, बी था, सॉरी ए था, ए बराबर भाजक क्या है, अपना बी है, इंटू और अपना भागफल क्या है, क्यू है, प्लस और शेषफल क्या है अपना आर। ये सिंबल मैंने जो लेट किए थे वो यहाँ पर माना था, उसे यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। ये गुणा में ही है, मल्टीप्लाई में ही है, यहाँ पर कोई सिंबल शो नहीं हो रहा, मतलब ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। a = BQ + R, यही इक्वेशन ये देखिए वही प्राप्त हुई ना, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये आपके एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, इससे रिलेटेड 4th क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको पहले 4th क्वेश्चन ही करवा रही हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आपके 100% आता ही है एग्जाम में, भले ही वो हाफ ईयरली हो या ईयरली एग्जाम हो। ये निम्नलिखित संख्या युग्मों को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है आपको, ठीक है। HCF ज्ञात करना, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, क्या है 210 और 55। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका 4th का फर्स्ट है आपका 210 और क्या है 55। इसको आपका HCF निकालना है, कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब देखिए, नॉर्मली डिवाइड देना है इसमें। अब इसमें देखिए, ग्रेटर नंबर कौन सा, बड़ा नंबर कौन सा है, 210 बड़ा है 55 से, 210 क्या है अपना बड़ा है, ठीक है। 55 से जो बड़ी संख्या होती है इसे बीच में लिखना होता है, ठीक है। जिसे भाग देना है, जिसे भाग देना उसे बीच में लिख दिया, ध्यान से रखना, जो बड़ी संख्या उसे बीच में रख दो, और जो 55 है जिसे भाग देना है वो यहाँ पर रख दिया। अब ये 55 के पारे में अगर 3 बार देखते हैं तो 3 बार जाएगा, 165 आएगा अपना, क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई करते तो 165 आता है, फिर 4 बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब किया क्या है, इसका शेषफल कितना आएगा 45। अब ये देखिए, इसका जो शेषफल है, इससे तो छोटा है, 55 के पारे से तो और नहीं जाएगा ये,
तो अपना शेषफल क्या आया 45। आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ और बतानी है इसमें। देखिए एक चीज़ रह गई है कि आर का जो मान है वो 0 से b के बीच में है। देखिए यहाँ पर अपना शेषफल क्या आया था 0 आया था, मतलब आर या फिर 0 होगा या फिर क्या होगा b से छोटा होगा। b क्या होता है अपना ये जिससे भाजक जिससे अपन भाग दे रहे हैं ये। देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, शेषफल छोटा है ना 2 से। अगर अपना शेषफल 2 से बड़ा होता तो और डिवाइड चले जाता। अगर मानो यहाँ पर 3 होता, 3 भाजक से तो बड़ा हो गया ना 3, 2 से बड़ा 3 हो गया। अगर यहाँ पर 3 हो जाता तो और डिवाइड चले जाता, तो वो शेषफल तो माना ही नहीं जाता। शेषफल तो वो होता है जिससे फिर आगे डिवाइड ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यही था, इस लाइन का मतलब समझा रही हूँ मैं, जो मिस हो गया था। मतलब क्या आर क्या या फिर 0 होगा। देखिए यहाँ पर आर अपना जो शेषफल था, आर क्या होता है अपना शेषफल होता है, वो 0 होगा या फिर जो भाजक है जो कि अपना b है, भाजक को अपन ने b माना है ना, b उससे छोटा होगा। देखिए यहाँ पर 7 है, 7 से छोटा है अपना शेषफल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, अपना शेषफल निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसे अब क्या बना देना है, भाजक बना देना है। और जिससे हम डिवाइड दे रहे थे वो टर्म क्या होगी, समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, अपना भाज्य बन जाएगा। ठीक है, ये 55 यहाँ पर आ जाएगा। क्या किया, जो शेषफल आया था उससे हमें क्या करना है, उसकी टेबल से आपको डिवाइड देना है। किसे, जो अपना पहले भाज्य था वो यहाँ पर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है बस। अब 45 की टेबल से आपको ये 55 डिवाइड देना है, एक बार जाएगा, यहाँ पर 45 आएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो 10 आएगा। फिर से एक ब्लॉक बना दीजिए, फिर से क्या किया आपने, एक ब्लॉक बना लिया। और जो अपना भाजक था ये यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, ये समझाने के लिए बना रही हूँ, बनाना नहीं है आपको। ये यहाँ पर आ जाएगा, 45 यहाँ पर आ गया। अब 10 के पारे में ये 45 नहीं, 45 तो पूरा आता नहीं, 4 बार जाएगा। क्या आया 40, माइनस किया 5 आया। फिर वही प्रोसेस बना दीजिए आगे। अब जो ये अपना 10 था, जो अपना क्या था ये भाजक था, वो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब ये 5 की टेबल में तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 2 बार। शेषफल क्या आ गया 0। मतलब अपने को क्या करना है, जब तक शेषफल अपना 0 ना आ जाए तब तक आपको ये प्रोसेस करते चलना है। देखिए यहाँ पर शेषफल अपना क्या आया था 45 आया था, फिर यहाँ पर शेषफल क्या आया 10 आया, फिर यहाँ पर शेषफल कितना आया 5 आया। अब अपना लास्ट में क्या 0 अपना शेषफल आ गया। तो अपना ये निकाल क्या रहे हैं हम, HCF निकाल रहे हैं ना। क्या निकालना है अपने को, HCF निकाल रहे हैं हम। ठीक है, क्या निकाल रही है HCF। तो अब क्या है, ये अपना HCF क्या होगा, ये अपना आंसर है। आंसर अपना HCF होगा, जिससे अपना जो शेषफल 0 आ रहा है जिस भाजक से, वही अपना आंसर है। ठीक है, तो अपना HCF का आंसर क्या आया, HCF इज इक्वल टू 5। अपना ये अपना क्या है आंसर है, जिससे अपना शेषफल 0 आया वो आंसर है, ध्यान रखना आपको। तो ये यूक्लिड विभाजन विधि से आपका क्या हुआ है, HCF निकाला है आपने। अब इसके आप इस तरह से तो आपको कर लेंगे, इसे अब थोड़ा लिखना भी है। मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। देखिए इसमें क्या था, अपना जो 210 था, न्यूक्लिड विभाजन विधि थी ना, 210 किस प्रकार से प्राप्त हो रहा था आपका, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, मतलब 55 × 3 प्लस शेषफल कितना था, प्लस शेषफल। अपनी न्यूक्लिड विभाजन विधि जो अपना फॉर्मूला था, ये वाले फॉर्मूले की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो प्लस शेषफल कर दो। वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। क्या किया, जो बीच में 210 आया था उसे यहाँ पर रखा, इक्वल टू भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल। शेषफल कितना आया था अपना 45, ये करने पर अपना 210 आया था। ठीक है,
अब यहाँ पर अपना शेषफल कितना आया था, शेषफल बराबर 45 है, जो कि इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है ये, इसलिए हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। सेकंड स्टेप, अब आपको क्या करना है, फिर हमने क्या कर लिया, अब यहाँ पर अपना क्या आ गया था, 55 आ गया था, आपका 55 आ गया था, तो यहाँ पर 55 लिखा बराबर, अभी 55 किस प्रकार से प्राप्त हुआ था, 45 इंटू 1, 45 इंटू 1 प्लस शेषफल क्या था अपना 10, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए अपना शेषफल क्या है, बराबर 10 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इस स्टेप को फिर हमने आगे बढ़ाया था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की अकॉर्डिंग लिखते चल रहे हैं हम इसे, ठीक है। अब अपना क्या है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 45 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, 45 बराबर क्या था 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 प्लस शेषफल क्या था अपना, शेषफल कितना है अपना, देखिए 5 है, 5 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 40 हो जाएगा, 40 प्लस 5 45 ही आएगा। अब यहाँ पर शेषफल क्या है अपना, बराबर 5 है, जो अभी भी 0 नहीं है। ये प्रोसेस आपको कब तक करते चलना है, जब तक ये 0 ना हो जाए। ये आपका एचसीएफ आपने पुराने मेथड से तो निकाला, लेकिन इस मेथड से भी आपको निकालना है। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता है कि न्यूक्लिड विभाजन विधि से निकालना है, तो आपको इसी तरीके से एचसीएफ निकालना होगा। आपका पहली बार कर रहे होंगे, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे ये आपको ईजी लगेगा। अब आपका क्या है, अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखिए अपना भाज्य क्या है 10 है, 10 लिखा बराबर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, फिर अपना शेषफल क्या था, 5 दूनी 10 करने पर 10 आ रहा है ना, तो अपना शेषफल तो अपना 0 ही हुआ ना, तो अपना यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, फाइनली अपना शेषफल क्या आया यहाँ पर, जो कि 0 आया है। किसकी वजह से, 5 की वजह से। तो अपना यहाँ पर HCF क्या लिखेंगे, HCF इज इक्वल टू 5। और इसे एग्जाम में अगर HCF लिखा नहीं आता है तो इसे हिंदी में भी आपको ध्यान रखना है, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं इसे। कभी कभी आपके HCF लिखा हुआ आ जाता है, अगर HCF लिखा नहीं आता है तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक लिखा हुआ आएगा, आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है, यहाँ पर 5 है। आपको इस तरीके से भी लिखना है और उस तरीके से डिवाइड देना है। मैं आपको इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। अब ये आपका क्या क्वेश्चन है, कौन सा, ये आपका 4th क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें क्या है, शेषफल पहले ही 0 आ गया, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन पहले लिया है, ठीक है, सेकंड बार में लिया। इट मीन्स 196, जो स्मॉल नंबर है अपना, जो छोटा नंबर है 196 उसे यहाँ पर रखेंगे, और जो बड़ा नंबर है उसे यहाँ बीच में रख देना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, 196 की टेबल से आपको डिवाइड देना, आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1 टाइम्स बार जाएगा ये, ठीक है, एक बार जाएगा तो 196 आएगा, ठीक है। माइनस किया, इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 186, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा आप, ठीक है। फिर एक नंबर आप नीचे उतारते ही हो, ठीक है। इतनी संख्या में आपने डिवाइड दिया था 382 में, और इसका शेषफल कितना है, इतना है। फिर एक नंबर अपन उतारते नीचे 2, पहले वाले में तो पूरा डिवाइड ऐसे चले गया था और शेषफल पूरा आया था, ये अभी अपना डिवाइड आ गया और टर्म्स नंबर्स बाकी हैं, इसलिए एक नंबर अपन ने उतारा, ठीक है। अब 196 को अगर 9 बार मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा अपना, यह आ जाता है 1764, ठीक है। क्योंकि अब 10 बार तो पूरा आपको मालूम है 1960 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके माइनस क्या 98 आ जाएगा, और एक 0 अभी भी बाकी है, देखिए एक 0 अपना क्या है अभी भी बाकी है, वो से नीचे उतारेंगे अपन, क्या हो गया 980, 980 आ गया, 980 आ गया। अब 196 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा वर्ड चले जाएगा,
196 की टेबल में 5 बार 980 आ जाता है। तो इसका शेषफल क्या आया? 0 आया। अब इसे आगे और डिवाइड देने की ज़रूरत है क्या? बताइए, नहीं है ना। पूरा सॉल्व करने, नंबर को पूरा डिवाइड देने के बाद अगर शेषफल आता है तो उसे और आगे अपन सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ तो शेषफल अपना 0 आ गया। शेषफल क्या आया? 0 आ गया। किसकी वजह से? इस भाजक की वजह से। तो अपना HCF क्या हो गया? 196। ये अपना आंसर है। इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर शेषफल आता तो हम आगे से और सॉल्व करते। मतलब अब यूक्लिड प्रमेय की विधि के अकॉर्डिंग अपन लिखे इसे तो 38220 ये अपना क्या भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई प्लस शेषफल क्या है? 0। तो अपना शेषफल क्या हो गया है? बराबर 0 है। इसलिए अपना HCF क्या होगा? HCF क्या हो जाएगा? 196, क्योंकि जिसकी वजह से अगर अपना शेषफल 0 आ रहा है वही अपना HCF होगा। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक बात और बोलनी थी कि आप रेगुलर क्लास तो ले रहे हो लेकिन होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो। सिर्फ दिव्या है और लवीना कटारिया है, इन्होंने होमवर्क सबमिट किया है थोड़ा। तो बाकी के जितने बच्चे क्लास कर रहे हैं ज़्यादा ढील ना दे इसमें, क्योंकि आपके 10th बोर्ड है, आपको मालूम है सिचुएशन क्या चल रही है। इसलिए आप समय पर क्लास करके होमवर्क सबमिट करें आप। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप मैक्सिमम उतना आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगी। ठीक है, बाकी तो आप बड़े बच्चे हो, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।